महाराज तो सूत जी कहते, हे शौनकादि ऋषियों सुनो, दुनिया में ऐसा कोई पापी नहीं जो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर तर न जाए। कहा दुनिया में कोई ऐसा पापी नहीं है जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर तर न जाए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों 5 प्रकार के पाप हैं, महापाप। 5 महापाप बताए गए हैं धर्म ग्रंथों में। नंबर 1, गौ हत्या करने वाला महापापी। ब्राह्मण की हत्या करने वाला महापापी। सोने की चोरी करने वाला महाराज महापापी। और शराब पीने वाला महापापी। और शराब पीने वाले के संसर्ग में रहने वाला भी महापापी। ये 5 प्रकार के महापाप धर्म ग्रंथों में बताए गए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों ये 5 महापाप करने वाला व्यक्ति भी भागवत महापुराण को अगर सुन ले तो वो भी डर जाता है। क्या महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत सुनकर तर सकता है, सामान्य पाप करने वालों की तो कोई गिनती नहीं। महाराज शौनकादि ऋषियों ने पूछा, कहा गुरुदेव कोई ऐसा भी हुआ जिन्होंने इन 5 प्रकार के महापापों को किया हो और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर तर गया हो। कहा, हे शौनकादि ऋषियों हाँ, इतिहास में ऐसे लोगों का नाम है कि इन 5 महापापों को जिन्होंने किया और जीवित उन्होंने नहीं सुन पाया, मरने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके प्रभु के परम पदों को प्राप्त कर लिया। ऐसे लोगों का इतिहास में नाम है। शौनकादि ऋषियों ने जब पूछा तो सूत जी ने कहा, सुनो। नाम लिया धुंधकारी जी, जिन्होंने 5 महापापों को किया और जीते जी भागवत को नहीं सुना। मरने के बाद, अभी कथा आगे आएगी, मरने के बाद श्रीमद् भागवत को सुनकर और प्रभु के परम पद को प्राप्त कर लिया। ऐसी भागवत की महिमा। कहते हैं शौनकादि ऋषियों, आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी जिनका नाम धुंधली। महाराज भागवत में ऐसा लिखा है कि आत्मदेव शर्मा जी की पत्नी जो धुंधली थी वो बड़ी सुंदर थी, गृह कार्य में दक्ष थी, गृह कार्य में दक्ष थी, लेकिन सत्संग भजन पूजन में कभी उनका मन नहीं लगता था, कभी जाती नहीं थी, उससे तो कोसों दूर रहती थी। महाराज